नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चांदपुर के बाहर स्थित शिवबाड़ी में राजस्थानी कवि एवं लेखक अश्विनी कुमार दवे द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजस्थान में लोक निधि की त्रिवेणी का लोकार्पण डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन देव चारण, पूर्व विभागाध्यक्ष राजस्थानी विभाग JNVU, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित विभागाध्यक्ष राजस्थानी विभाग JNVU मीनाक्षी बुराना, वरिष्ठ प्रोफेसर राजस्थानी विभाग JNVU अब्दुल सदीक खान, सहायक निदेशक राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर डॉक्टर चंद्रकांता जोशी, पूर्व प्रधान अचलगंज और समाज सेविका अमरदत्त जोशी, पूर्व सहायक जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के कर कमलों द्वारा किया गया। दवे ने बताया कि लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित परिकेत त्रिवेदी द्वारा भद्र सूक्त और श्रीमती विमलेश घोष द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान में लोक निधि की त्रिवेणी पुस्तक का संपूर्ण विवेचन प्रख्यात कवि नवीन बोहरा द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी बुराना ने अपने उद्बोधन में पुस्तक में प्रकाशित माननों की प्रशंसा करते हुए लेखक सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये गुरुतर कार्य किया है। सदीक मोहम्मद ने मानवीय संस्कारों के गीत की रचना करने पर लेखक को साधुवाद किया। डॉक्टर चंद्रकांता जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकगीत और मानने का संकलन हर एक के लिए बहुउपयोगी है। मारवाड़ की माटी का अपनत्व, मिठास, मिट्टी की खुशबू को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का संकल्प लिया। अमरदत्त जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्वान सर्वत्र पहचान बनाए हुए हैं। राजस्थानी भाषा हमारी मायड़ भाषा है। जहां गुजरात में गुजराती भाषा है, वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा है। वैसे ही हर प्रांत की अपनी भाषा व पहचान है। हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा का कोई मूल नहीं, वो अनमोल है। प्रोफेसर डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस पुस्तक के लोकार्पण के समय राजस्थानी साहित्यकारों को याद कर इस प्रोग्राम को पूर्ण करने की बात कहते हुए मुख्य 3 कवियों को याद किया। उसके साथ ही लोक कहावतों को राजस्थानी भाषा में प्रकाशित करने पर लेखक की भूरी प्रशंसा की। अश्विनी दवे ने अपने उद्बोधन में पुस्तक प्रकाशन में अपने विभिन्न अनुभवों को साझा करते हुए ये बताया कि आज की पीढ़ी लोक संस्कारों को भूल चुकी है। इन संस्कारों के गीतों को, माननों को हमें संजोकर भावी पीढ़ी को इनके बारे में विस्तृत रूप से बताना होगा, तब कहीं जाकर हमारी पहचान स्थायी होगी। प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने सर्वप्रथम पोथी लिखने की बधाई दी। उन्होंने बताया कि लोक शास्त्र को समझना एक दिन का काम नहीं, स्वाध्याय करने की सतत अध्ययन और अध्यापन से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और आज भी कायम है। जो ज्ञान श्री साहित्य में नहीं मिलता वो लोक साहित्य में पूर्ण रूप से द्रष्टव्य होता है। आज हम सिर्फ रीत निभाते हैं, रीत की उपयोगिता के बारे में जानकारी बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, दीक्षा व शास्त्र से पहले लोक धर्म को बताया। लोकार्पण कार्यक्रम में सत्यनारायण बोहरा, सत्तू भाई, नंदकिशोर दवे, महेश दवे, विक्रांत दवे, राजेंद्र जोशी, दुष्यंत दवे, गायककार कालूराम प्रजापति, किशनलाल वाघमार, विजय किशन व्यास, एवं रतन सिंह, चंपावत, पंकज दवे, सत्यनारायण जोशी, सत्यनारायण व्यास, राजेंद्र दवे, प्रवीण त्रिवेदी, उमेश त्रिवेदी एवं गणमान्य बंधुओं के साथ सरला दवे, लक्ष्मीकांत दवे, अंजना दवे, श्रीमती स्नेहा शर्मा, अरुणा अवस्थी, आशा जोशी, अनिता त्रिवेदी, लीना त्रिवेदी, नाट्य कलाकार सुश्री पूजा जोशी, यामिनी दवे उपस्थित हुए। मंच का सफल संचालन सेवानिवृत्त उद्घोषक भानु पुरोहित, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी जोधपुर ने किया। कठिन लो लाग जा, इन वास्ते नाट्य शास्त्र में एक शब्द है, अनुकीर्तन कर। कीर्तन ने बार बार रिपीट कर और मंत्र जको अपे बाँचिया करा, ऋचा जी की अपे बोला और आके भैया अगर बार बार वे तो एक ओम ने अगर आप 500 बार बोलो तो ओम आपने इर्द गिर्द देख और वो बनाए दे है। पर अपे क्योंकि अब હું શું બહાર આવ્યા છે ને અપમાન લાગે मतलब ओम बोलियो वो भेजावे वडेरा कहता तो हो ही जावे करने देंगे। मनुष्य रो मूलतः विश्वास छूटियो रो। पुस्तक के मैंने नवरात्रि का एक फोटो दिया है कि यहाँ मैंने अनुभव किया है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वहाँ मानव की पूजा होती है। जो मूर्ति पूजा हम करते हैं वो मानव की पूजा होती है। ऐसे में ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಾನವನ ಬಾರೆ में खास तौर से बात कीजिए, जिन्हों बड़ो चौको उगड़ियारो आर्यो 22 बाजो साखियो नवरात्रि, दीपावली, चोर पूजनो, दीवो, चिड़ी, नारियल, बीज चौकी, इन तरह जो राजस्थानी का मानना है पाने वाले में सुंदर चित्रण साथी में जोरदार उल्लेख हुए। एक महत्वपूर्ण बात की पुस्तक यह है कि इनमें 3 अध्याय है खास तौर से और तीनों अध्याय एक जो
विश्वास पात्र सहयोगी है माने समर्पित करेड़ा है। राजस्थानी लोकगीत शिव शंकर दवे ने समर्पित है। लोक कहावता डॉक्टर दिनेश चंद्र जी ओझा ने समर्पित है और लोक मारणा डॉक्टर पूजा राजपूत ने समर्पित है। अब हनुमंत सिंह फरमावता अपनी बात में कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं है। दवे साहब हमारी नाम शिकायत है या समझो कि अपना इस नाते में बात कह रही हूँ कि आप पुस्तक अगर राजस्थानी भाषा में लिखी जाती तो मैं समझता हूँ एक सुबह में सुहागो जो कि भाषा जो है हिंदी में लिखी हुई है बात आप राजस्थानी लिखा आई पुस्तक अगर आप पूर्ण रूप से और सबसे बड़ी बात है कि दवे साहब खुद एम राजस्थानी है वाराणसी में कोई बड़ी बात नहीं है राजस्थानी में लिखे को। तो मैं निवेदन करूँ आपसे क्या कि आगे आप कोई जो कदम उठाओ तो हमारी माइट भाषा राजस्थानी वास्ते भी आप जरूर सोचो। इन पुस्तक में पहले एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने से हुआ है कि इनमें निश्चित रूप से आपकी मेहनत दिखे और उन मेहनत में ले सकला आपके द्वारा आते ही कि वास्तव में आप मेहनत को करीब 2 साल लगाए आपने और उनमें परिणाम है कि आप एक राजस्थानी साहित्य जगत में शोधार के सारू या विद्यार्थी के सारू महत्वपूर्ण पुस्तक आप देख पाए जिन्हें आपे हटड़ी कहो आपे कभी विचार नहीं करा कि हमारी परंपरा में हजारों साल पहले हमारी दादी परदादी नानी परनानी मारी दादी परदादी 1000 बार टेस्ट करने तय करियो हल्दी इतनी गालनी जीरो इतो राई आज तो लुगाई बाता करती करती हमको देखती है उन्हें दिमाग में ही नहीं है कि मैं बहुत औषधि रो उपयोग कर रही हूँ। वे औषधियां है जिकी आप रे शरीर रे भोजन ने बचावन रो काम करे वो भेषज तत्व है क्योंकि अथर्ववेद तो पूरा भेषज ऋचावा है मंत्र वे है तो भेषज रस रे कारण है कि नहीं लागे कोई अथर्व रो अधिष्ठाता सोम क्यों है चंद्रमा क्यों है क्यों चंद्रमा ब्राह्मणा रो राजा है औषधियां रो राजा है नक्षत्र रो राजा है रस रो राजा है। तो जब तक आप रे जीवन में रस नहीं है वो सोम का ही है वो रस है और वो रस जिको है आत्मा रो वो ताकत है। आप अगर शास्त्र पढ़ो ना तो आपने एड़ा असंख्य उदाहरण मिले। एक कथा कहने बात पूरी करूं 3 घंटों आपने की भूखी फेरी हो। एक नारद मुनि गया अपने लोक में नारद मुनि ने एक एड़ो रूप दे दियो कि जिको भिड़ावे दिखेरो करे पर आप शास्त्र पढ़ो तो आपने लागे कि नारद मोटो ज्ञानी कोई नहीं। गान रो अधिष्ठाता है वो नारद विष्णु रो सबसु बड़ो भगत है वो नारद। लेकिन अपने कहीं कहा कोई आदमी आके उठी कर नारद जी आएगी आप जो नारद जी हो बात बिगाड़ देला वो असल में वो तो